हेलो साथियों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूं, जो कि आने वाले सभी तरह के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। टॉप 80 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? जो काकोरी कांड हुआ था दोस्तों, जो ट्रेन डकैती काकोरी कांड हुआ था, कौन से वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। ऑप्शन से हो जाएगा 1925। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किस सूची में किया गया? कौन से सूची में किया गया है? तो यह किया गया है इनमें से सभी सूची में, जैसे कि संघ सूची में भी किया गया है, राज्य सूची में भी किया गया और आपका समवर्ती सूची में भी किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख इन सभी सूची में किया गया, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है? ऐसा कौन सा विटामिन जो कि रक्त थक्के जमाने में मदद करता है? तो हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन से हो जाएगा विटामिन के, जो कि रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमता है? ऐसा कौन सा ग्रह जो कि पश्चिम से पूर्व की तरह घूमता है अपने अक्ष पर? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए हो जाएगा शुक्र ग्रह। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन गैस का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों, हो जाएगा CH4, जो कि मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन भी हो जाएगा CH4। अगला क्वेश्चन, 2024 का गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? 2024 में जो गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि था, यह था इमैनुअल मैक्रो थे। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इमैनुअल मैक्रो। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में IPL चैंपियन बनी दोस्तों, कौन बनी IPL चैंपियन 2024 में? तो यह बनी दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स बनी। ऑप्शन से हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, यह बाबर ने रखी थी। ऑप्शन हो जाएगा बाबर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ये हुआ था 1905 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 1905। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई है? कौन सी स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दिया गया है? यह दिया गया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था, यह किसने किया था? तो यह किया था लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स ने। ऑप्शन ये हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर बंदी बनाया गया था? जो बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया गया था, कौन से स्थान पर? तो यह बनाया गया था रंगून में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रंगून। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? भारत का जो संविधान है दोस्तों, यह तैयार हुआ था 2 साल 11 महीने 18 दिन में। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल अंगूर के रस में पाया जाता है? अंगूर के अम्ल जो रस में दोस्तों अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल? तो यह पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन भी हो जाएगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर के रस में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरैंड कप किस खेल से संबंधित है? जो ड्यूरैंड कप है दोस्तों, यह संबंधित है फुटबॉल खेल से। ऑप्शन से हो जाएगा फुटबॉल के खेल से दोस्तों संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो हो जाएगा 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा 1896 में। अगला क्वेश्चन, भारत ने कितनी बार हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? भारत ने जो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता कितनी बार दोस्तों हॉकी में? तो यह जीता 8 बार। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 8 बार जीता। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, टेनिस कप विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? जो टेनिस कप जो विंबलडन टूर्नामेंट है उसको कौन से देश में खेला जाता है? तो यह इंग्लैंड में खेला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इंग्लैंड देश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन? जो भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट जो कप्तान थे, यह थे CK नायडू। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा CK नायडू थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? दही में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ध्यान रखिएगा आप लोग, दही में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रवि शास्त्री किस खेल से संबंधित है? जो रवि शास्त्री है, यह संबंधित है क्रिकेट खेल से। ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिकेट के खेल से दोस्तों रवि शास्त्री संबंधित है, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है भारत में कितने वर्षों में किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रत्येक दोस्तों 5 वर्षों में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 5 वर्षों में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है?
जो थॉमस कप है दोस्तों यह संबंधित है बैडमिंटन खेल से। ऑप्शन ए हो जाएगा बैडमिंटन खेल, ध्यान रखिएगा थॉमस कप संबंधित है। अगला क्वेश्चन है रोलैंड गैरोस किस खेल से संबंधित है। जो रोलैंड गैरोस है दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है, तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा टेनिस खेल, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में सत्ता हासिल की। अंग्रेजों ने दोस्तों बंगाल में सत्ता हासिल कौन से युद्ध के बाद किया, तो हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्लासी का युद्ध, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का नारा भारत में विरोध क्यों किया गया था, यानी क्यों हुआ था दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में विरोध, तो हो जाएगा इनमें से कोई भी भारत का सदस्य नहीं था इसलिए इनका विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस अनुच्छेद में भारत को संघात्मक राज्य कहा गया है। कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में भारत को संघात्मक राज्य कहा गया है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है। कौन से अंग द्वारा दोस्तों रक्त शुद्धिकरण होता है, तो हो जाएगा गुर्दे के द्वारा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा गुर्दे के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है आवर्त सारणी के जनक कौन है। जो आवर्त सारणी के जो जनक है दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे मेंडेलीव है। ऑप्शन ए हो जाएगा मेंडेलीव जो कि आवर्त सारणी के जनक है। अगला क्वेश्चन है फार्मूला 1 कार रेसिंग में सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप किसके नाम है। जो फार्मूला 1 कार रेसिंग में जो सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप है यह नाम है लुइस हैमिल्टन के नाम है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लुइस हैमिल्टन, ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे और इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन उबर कप किस खेल से जुड़ा है। जो उबर कप जुड़ा है कौन से खेल से, तो ये जुड़ा है बैडमिंटन से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों उबर कप। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। दोस्तों कौन सा देश जो कि सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो यह ब्राज़ील जीत चुका है। ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राज़ील, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा भारतीय शहर G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान रहा। दोस्तों 2023 का मेजबान रहा, यह रहा दिल्ली शहर जो कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान रहा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया। दोस्तों किस देश ने किया है हाल ही में, तो यह किया है भारत देश ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भारत देश, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस रेलवे जोन में शुरू हुआ है। जो हाइड्रोजन ट्रेन रेलवे जो प्रोजेक्ट है दोस्तों कौन से जोन में शुरू हुआ है, तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तर रेलवे जोन में शुरू हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है 2024 का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार मिला है दोस्तों किस फिल्म को मिला है, तो ये मिला है ओपेनहाइमर फिल्म को मिला है। ऑप्शन ये हो जाएगा ओपेनहाइमर फिल्म, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है 2024 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। 2024 में जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है हो जाएगा आपका परम सिद्धि। ऑप्शन भी हो जाएगा परम सिद्धि, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। जो मेक इन इंडिया अभियान जो शुरू किया गया था कब किया गया था, तो यह किया गया था 2014 में। ऑप्शन भी हो जाएगा 2014, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों कौन सा स्थल है, तो हो जाएगा यहाँ पे धौलावीरा है जो कि सबसे बड़ा स्थल है। ऑप्शन सी हो जाएगा धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों यह थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वराज्य शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। स्वराज्य शब्द का जो सबसे पहले उपयोग किया था दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा आप लोग, स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में दिया गया, तो ये आर्टिकल 32 में दिया गया, यानी अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यपाल के कम से कम जो आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन पे सी हो जाएगा 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। सब संविधान का कौन सा भाग है जो कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जगह भाग 1 जो कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित? 368 जो आर्टिकल 368 है ये किससे संबंधित है? तो हो जाएगा संविधान संशोधन से। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं यह 29 अगस्त को मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद के रूप में। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, जयंती के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की जो खोज किया था यह किया था वाटसन और क्रिक ने जो कि डीएनए की खोज किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का जो पीएच मान होता है ये होता है 7। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 7, जो कि पानी का पीएच मान होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लीवर यानी यकृत का प्रमुख कार्य क्या होता है? लीवर का जो प्रमुख कार्य होता है ये होता है पाचन क्रिया में सहायता करना। ऑप्शन बी हो जाएगा पाचन क्रिया में सहायता करना, जो कि लीवर का काम होता है, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह शनि का जुड़वा कहलाता है? शनि का जुड़वा ग्रह दोस्तों कौन सा ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूरेनस ग्रह को। ऑप्शन बी हो जाएगा यूरेनस ग्रह को शनि का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य से पृथ्वी तक औसत दूरी कितनी? सूर्य से जो पृथ्वी तक औसत दूरी है दोस्तों हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी है, तो नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो स्थान है दोस्तों ये हो जाएगा मासिन राम है। ऑप्शन हो जाएगा मासिन राम। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर? ऐसा कौन सा महासागर जो कि दुनिया का सबसे छोटा है? तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आर्कटिक महासागर, जो कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन डी हो जाएगा आर्कटिक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा राज्य भारत का मसालों का दोस्तों बगान कहलाता है? ऐसा कौन सा राज्य की मसालों का बगान कहलाता है? तो कहलाता है केरल राज्य। ऑप्शन हो जाएगा केरल। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, 2023 क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन था? ये 2023 का जो विश्व कप जो विजेता है दोस्तों कौन था क्रिकेट का? तो यह था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ओलंपिक ध्वज में जो रंग होते हैं यह 5 रंग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 5 रंग होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में जो खिलाड़ी होते हैं ये 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 7 खिलाड़ी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? भारत का जो सबसे पुराना राजवंश है दोस्तों कौन सा था? तो यह था दोस्तों मौर्य राजवंश, जो कि सबसे पुराना राजवंश था, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा स्वतंत्र सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा स्वतंत्र सेनानी? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन भी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में स्थायी बंदोबस्त नीति किसने लागू की थी? स्थायी बंदोबस्त जो नीति लागू किया था यह किया था लॉर्ड्स कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड्स कॉर्नवालिस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते? तो आपातकाल होते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 3 प्रकार के। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी? जो सबसे हल्की धातु होती है ये होती है लिथियम। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा लिथियम, जो कि सबसे हल्की धातु होती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन भी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? पानी का जो घनत्व है ज़्यादा कब होता है? तो होता है 4 सेल्सियस पर। ऑप्शन भी हो जाएगा 4 सेल्सियस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी? भारत में जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा चिल्का झील, जो कि सबसे बड़ी झील है भारत में। ऑप्शन हो जाएगा चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत में जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन सी नदी है? तो हो जाएगा गंगा नदी, जो कि सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जो जादूगर कहते हैं किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन सी हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को कहते हैं हॉकी का जादूगर। अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? जो फीफा विश्व कप 2022 का जो विजेता था यह था अर्जेंटीना। ऑप्शन भी हो जाएगा अर्जेंटीना। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में कुल कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन में कुल अंक कितने होते हैं? तो 21 अंक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बी हो जाएगा 21 अंक होते हैं बैडमिंटन में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो हो जाएगा 8.3 मिनट लगता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 8.3 मिनट्स। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपये का प्रबंधन कौन करता है? जो भारतीय रुपये का जो प्रबंधन करता है यह करता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा रिजर्व बैंक। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे यह थे एम.एस. स्वामीनाथन थे। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का जो फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सर शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।